परिणाम में 394 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। कल जो सफल हुए उनके गीत शुरू हुए, लेकिन जो असफल हुए उनके 100 गीत शुरू हुए। लेकिन मेरा सवाल है उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से, जो बच्चे जो अभ्यर्थी तैयारी करने जाते हैं, एक रूम में रहते हैं, कम से कम उनको डिग्निफाइड जिंदगी तो मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और अपने YouTube मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। इस परिणाम में 394 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। खुशी की बात है कि टॉप 10 में 8 महिलाएं हैं। ये एक बदलाव का संकेत है। कल जो सफल हुए उनके गीत शुरू हुए, लेकिन जो असफल हुए उनके 100 गीत शुरू हुए। और कुछ लोगों का 100 गीत तो सालों से चला आ रहा है। गीतों को तो सब आवाज देते हैं, साज देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 100 गीतों की। आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन युवाओं की जो अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन इस तरह की सेवाओं में गंवा देते हैं। और उसका जिम्मेदार कौन है? 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चयन आप करते हैं 394 पदों पर। अभ्यर्थी बैठते हैं तकरीबन 6 लाख। और इस बार 2023 के यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हद कर दी है। महज 173 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, वो भी उस प्रदेश में जो जनसंख्या के लिहाज से विश्व में चौथे 5वें नंबर पर होता। पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों से बड़ा देश। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार के पास वैकेंसी ही नहीं है? क्या सरकार के पास रिक्त पद ही नहीं है? 2023 के विज्ञापन में यूपीपीसीएस ने तो हद कर दी। पिछले के मुकाबले 394 के मुकाबले इस बार सीटें जारी की गई हैं नोटिफिकेशन में महज 173। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 250 सीटें। अब सिलसिलेवार ढंग से आइए ये भी समझते हैं कि साल दर साल ये सीटें घट क्यों रही हैं। दोस्तों, 2020 में तकरीबन सीटें थी 480 के आसपास और 2021 में सीटें थी लगभग 540 और 2022 में सीटें पहुंच गई 394 और इस साल सीटें पहुंच गई 173। कहने को तो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना संजोए हुए है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि इलाहाबाद, लखनऊ और बहुत सारे शहरों में लाखों बच्चे एक रूम में रह के अपनी जवानी गंवा देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर जो होते हैं वो होते हैं 20 से 30 के बीच। और ये 20 से 30 का जो उम्र है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई तैयारी ना करे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप हतोत्साहित हो, लेकिन मेरा सवाल है उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से, जो बच्चे जो अभ्यर्थी तैयारी करने जाते हैं, एक रूम में रहते हैं, कम से कम उनको डिग्निफाइड जिंदगी तो मिले। ऐसा ना हो कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में ज्वाइनिंग में जाएं और आप डायबिटीज के शिकार हो जाएं। दोस्तों, 6-7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं हर साल और चयन होता है महज कुछ 100 लोगों का। तो इसका मतलब है कि जो अंतिम चयन होता है, क्या वही टैलेंटेड हैं, वही समझदार हैं? नहीं, कतई नहीं। एक परीक्षा, एक पेपर कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कम टैलेंटेड हैं, सामने वाला ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन एक तरफ तो आप सीटों की संख्या लगातार कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है। मैं मानता हूं कि योग्य युवा नहीं है, तभी आप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, पीड़ा होती है क्योंकि मैं खुद उस दर्द से निकला हूं और उस यात्रा के साथ चल चुका हूं। एक कमरे में जब एक अभ्यर्थी खुद खाना बनाता है, खुद रोटी बेलता है, खुद आटा गूंथता है, खुद सब्जी काटता है, और ये महज शौक का मामला नहीं है, दशकों तक ये काम करता है। किसी का बाल झड़ जा रहा है, किसी को डायबिटीज हो जा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो जा रहा है। पिछले 2-3 साल में आप इलाहाबाद जैसे शहरों में देखेंगे तो कई स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से खुद को खत्म कर लिया। लेकिन सरकारों के कान पे जू नहीं रेंगती।
वही सरकारें जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आपका भेजा खा लेती हैं, आपका दिमाग खराब कर देती हैं, आपके अपने बहुमूल्य वोट को हासिल कर लेती हैं, जब बात आपकी नौकरी की आती है तो सो जाती है। तो महज कुछ 100 लोगों की खुशियों के गान के साथ उन लाखों लोगों का सोगान भी सुनना जरूरी है। वो सोगान जो बिलखता है, आंसू बहाता है, रोता है, माँ बाप की आंखों के सपने कि भाई बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो जीवन सुधर जाएगा, उसकी अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी बहू आ जाएगी। आखिर किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली और आज 75 साल बीत चुके हैं और आज एक गरीब इस उम्मीद में कि उसको नौकरी मिलेगी, अपने माँ बाप को गरिमा में जीवन दे सकेगा। किस व्यवस्था में रह रहे हैं हम? क्या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं आप लोग? कैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? एक ऐसे देश में जहां लोगों को रोजगार नहीं है, जीवन जीने के न्यूनतम साधन नहीं है, आप धर्म की बात करते हैं। दोस्तों, सरकारों से तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, लेकिन कुछ सवाल मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भारत के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका सपना हिंदू मुस्लिम करना है? आपका सपना हिंदू मुस्लिम करके अपने ही दोस्तों का गला काटना है? शर्म करिए, वरना आज अगर आपको शर्म नहीं आई तो कल आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, कहेंगे मेरा पिता नालायक था, धर्म में उलझा हुआ था। दोस्तों, मैं यूपी पीसीएस के बहाने केवल ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होती है डिग्निफाइड जिंदगी, एक गरिमा में जीवन, और गरिमा में जीवन के साथ जीवन जीने की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो। मैं तैयारी करने वालों का कतई विरोधी नहीं हूं, आप तैयारी करें, लेकिन सरकारों का ये फर्ज है कि जो बच्चे तैयारी करें कम से कम उनको खेलने के साधन मिल पाएं, उनको खाने के साधन मिल पाएं और साथ साथ उनको हवादार कमरे मिल पाएं, उनको पूरी ऑक्सीजन तो मिले। यहाँ इलाहाबाद के कई सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहां आप उस कमरे में ठीक तरीके से सांस नहीं ले सकते हैं, तैयारी की तो बात छोड़ दीजिए। और वो बेचारे अभ्यर्थी सालों साल वहीं रहते हैं, एक कमरे में रहेंगे, उसी में खाना बनाएंगे, उसी में सोएंगे, झुलसते कमरों में। तो दोस्तों, 394 पदों पर खुशियों की बयार तो बहनी जरूरी है, लेकिन सोगान को याद किया जाना भी उतना ही जरूरी है। किसी परीक्षा से, किसी एक पेपर से किसी का असफल होना, कम टैलेंटेड होना जाहिर नहीं होता है। जाहिर होता है तो इस व्यवस्था की असफलता जहां रोटी खाने वाले ज्यादा हैं लेकिन रोटी छोटी है। रोटी बड़ी कैसे होगी? रोटी बड़ी तब होगी जब आप हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर अपने हक हुकूक की आवाज उठाएंगे, और यह होगा तभी जब आपके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख का भेद नहीं रहेगा और आप सब रहेंगे स्टूडेंट, मजदूर, किसान, गरीब। तो अपनी मांगों के साथ बने रहिए, सरकारों से सवाल पूछना बंद मत करिए, अपने भविष्य को संवारते रहिए, लेकिन राजनीतिक आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जाहिर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।